जब हमारी लाइफ में पीछे जाने का कोई रास्ता न बचे, तब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है आगे बढ़ने का। कुछ ऐसी ही कहानी के साथ मैं रौनक बेस्ट आइडियाज फॉर बेस्ट लाइफ की तरफ से एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ आप सबके लिए लेके एक न्यू स्टोरी। तो ये कहानी एक जंग के मैदान की है। दो राज्यों के बीच युद्ध होने जा रहा था। एक तरफ के राज्य के जो राजा थे उनका नाम था राजा सूद। वो एक ऐसे राजा थे जो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही वफादार और ईमानदार राजा थे। वहीं जो दूसरे राज्य के राजा थे उनका नाम था राजा प्रताप। वो बहुत ही लालची और घमंडी किस्म के राजा थे। वो हमेशा अपने राज्य का विस्तार करने में लगे रहते थे। राजा प्रताप राजा सूद को पहले भी 2 बार जंग के मैदान में हरा चुके थे और राजा सूद की बहुत सी खेती योग्य जमीन अपने राज्य के अधीन कर ली थी। लेकिन इन सबसे भी वे खुश नहीं थे और उनका सारा राज्य अपने अधीन करना चाहते थे। जब राजा प्रताप ने राजा सूद को युद्ध के लिए ललकारा तो राजा सूद बहुत ही घबरा गए थे। उनके पास अब सिर्फ अपना राज्य और कुछ एकड़ जमीन बची थी। अगर वो इस बार भी हार गए तो उनका पूरा राज्य खत्म हो जाता। लेकिन अगर वो बिना लड़े हार मान लेते तो शायद उनकी प्रजा का उन पर से हमेशा के लिए विश्वास ही उठ जाता। तो राजा ने युद्ध करने का फैसला लिया। राजा सूद ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपनी सेना को तैयार किया, अपने सैनिकों को शिक्षा दी। लेकिन सैनिकों के मन में भी वही बात चल रही थी कि वो पहले भी राजा प्रताप से 2 बार हार चुके हैं, वो इस बार भी हार जाएंगे। राजा सूद को इस बात की भनक लग गई थी कि सैनिकों के मन में चल क्या रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा सूद अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक मगरमच्छों से भरी नदी को पार करके जाना था। वो नदी बहुत ही खतरनाक थी। मगरमच्छ नाव पे बैठे इंसान पर भी हमला कर देते थे। लेकिन सभी सैनिक अपनी अपनी नाव में सवार होकर नदी को पार करने लगे। जैसे तैसे करके उन्होंने बस नदी को पार कर लिया और पार करते ही वो सैनिक राजा के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच चुके थे। रणभूमि में उतरने के बाद ही सभी ने अपनी अपनी नाव को किनारे पर बांध दिया। लेकिन सभी से राजा ने कहा कि इन सभी नावों को किनारे की सूखी जमीन पे लाओ। तभी राजा ने कुछ ऐसा किया जिसे देख के पूरी सेना घबरा गई। राजा ने जलती मशाल लेके सारी नाव को जला दिया। सेना में अफरा तफरी सी मच गई। सैनिकों के मन का डर और बढ़ गया कि हम पहले ही राजा प्रताप से 2 बार हार चुके हैं और इस बार तो कुछ रास्ता भी नहीं बचा, अब तो हार पक्की है। तभी राजा सूद ने ऐलान किया, अब ये नाव हमारे किसी काम की नहीं है। या तो हम इस रणभूमि में जीत के जाएंगे या फिर यहीं शहीद हो जाएंगे। यहां से पीछे जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। राजा ने चिल्ला के कहा कि अब हमको जीतना ही पड़ेगा। राजा सूद के ऐसे बोलते ही सैनिकों में अलग ही प्रकार का जोश आ गया था। वो सभी जीतने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी राजा सूद ने अपने सैनिकों के साथ राजा प्रताप पे हल्ला बोल दिया। युद्ध शुरू हो चुका था और राजा प्रताप के बहुत सारे सैनिक शहीद हो चुके थे। लेकिन राजा सूद के सैनिकों में अलग ही जोश था। उनके अंदर से जैसे मौत का डर ही खत्म हो गया हो। कल तक जो सैनिक ये सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि हम राजा प्रताप से पहले भी 2 बार हार चुके हैं और इस बार भी शायद हम हार जाएं। लेकिन राजा सूद की समझदारी के कारण वो सब ये युद्ध जीत चुके थे। राजा सूद ने राजा प्रताप का घमंड चूर चूर कर दिया था। राजा सूद ने न केवल अपने राज्य को बचाया, उन्होंने अपने राज का विस्तार भी किया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी के जरिए हमें जिंदगी के बहुत से लेसन सीखने को मिलते हैं। मैं आपके साथ ऐसे 3 लेसन शेयर करूंगा जो इस कहानी से हमें मिले हैं। लेसन नंबर 1,
अगर किसी रीजन की वजह से हमारे साथ हमारे पास्ट में कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फ्यूचर में भी वही होगा, क्योंकि फ्यूचर कभी भी डिफाइन नहीं होता। लेसन नंबर 2, अगर जिंदगी में हमारे पास पीछे जाने का कोई रास्ता ना बचे तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है, वो है आगे बढ़ने की। जैसे इस कहानी में राजा ने सारी नाव जला के अपने सैनिकों को जीतने पे मजबूर कर दिया था। लेसन नंबर 3, इस लेसन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपने मन को नहीं जीतते तब तक दुनिया को नहीं जीता जा सकता। जैसे राजा सूत ने जंग से पहले अपने सैनिकों के मन से डर निकाला था, वैसे ही हमें भी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने से पहले उसका डर अपने मन से निकालना होगा। तो इसी के साथ ही अब वक्त आ गया अब सबसे अलविदा लेने का। तो मैं रौनक बेस्ट आइडियाज फॉर बेस्ट लाइफ की तरफ से आप सबके लिए ऐसे ही न्यू स्टोरीज लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आप सबको हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।